मैं गंगा को आपके साथ घर नहीं भेज सकता। आज की रात उसे रिमांड होम में रहना होगा। ना मैं पुलिस हूँ और ना ही चोर, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हूँ। तुम्हारे और मेरे बीच क्या कुछ भी नहीं बचा? बरखा के बारे में क्या कहना है तुम्हारा? झूठ बोला या सच छुपाया तो हवालात में चाय बनाओगी मेरे लिए? करवा चौथ के दिन बरखा दीदी ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। बोलिए मिस्टर चतुर्वेदी, किसी और को नहीं, कम से कम बरखा के माँ बाप को तो सच जाने का अधिकार है या नहीं? मैं आपको सब बता दूंगा। अब बताएंगे? मेरे पूछने के बाद पहले क्यों नहीं बताया? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि बरखा जैसी यंग, ब्राइट और खूबसूरत लड़की जो बहुत जल्द एक डॉक्टर बनने वाली थी, अपनी जिंदगी से इतनी परेशान क्यों हो गई कि खुद को खत्म करना चाहा उसने। और बस कुछ ही घंटों बाद कत्ल हो गया उसका। मैंने आपको पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि राघव जी उसके बारे में पता कर रहे हैं। राघव जी मेरे असिस्टेंट हैं। हाँ, इतना जरूर बताना चाहूंगा कि राज के कारण ही बरखा ने सुसाइड करने की कोशिश की। ये राज कौन है? क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? क्यों? इनके सामने बात नहीं करना चाहते हैं? दामाद जी, आपको जो कहना है हमारे सामने कहिए। हाँ, हमें भी तो पता चले वो कौन है आखिर जिसने मेरी बेटी को मौत के मुंह में धकेला है। बताइए ना दामाद जी, कौन है ये राज? बताइए ना, कुछ बोलते क्यों नहीं आप? बरखा का हस्बैंड है। बरखा और राज ने छुपके से शादी कर ली थी और इसीलिए बरखा ने करवा चौथ पर व्रत रखा था। वो राज को घर पर बुलाना चाहती थी ताकि वो सबको अपनी शादी के बारे में बता सके, लेकिन राज इस बात को टाल रहा था। I mean, सबके सामने अपनी शादी डिक्लेयर करने के लिए झिझक रहा था। और जब वो करवा चौथ के दिन नहीं आया तो बरखा को ऐसा लगा कि उसके साथ धोखा हो रहा है और इसीलिए उसने सुसाइड करने की कोशिश की। बरखा मासी की शादी हो गई थी और उन्होंने हमें बताया ही नहीं। बहरी, बच्चों को लेकर ऊपर जाओ। जी, चलो लला भैया। आपने बताया नहीं ये राज कौन है? बरखा का सीनियर है कॉलेज में, बस इतना ही बताया था उसने मुझे। हाय।
मैं बरखा से मिलने आया था, वो है यहाँ? राज, गिनी, इनकी बात बिल्कुल मत मानना। काला जादू होता है ये बात मैं मानूंगी, पर हिपोटाइज तो कुछ भी नहीं होता। मुझे इन सब चीजों के बारे में वाकई कुछ नहीं पता। एक्सक्यूज मी, इट्स नॉट हिप्नोटाइज, इट्स हिप्नोटाइज। पहले बोलना तो सीख लो प्रभा। ऑफ कोर्स हिप्नोटाइज होता है। यू नो, जब तुमने बताया था कि प्रभा के हस्बैंड को किसी ने हिप्नोटाइज किया है, पहले मुझे भी हंसी आई, यू नो, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं यार, ऐसे हो सकता है कि किसी को भी हिप्नोटाइज करके उसको अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं इस बात को नहीं मानती। अगर मैंने तुम्हें हिप्नोटाइज कर दिया 5 मिनट के अंदर तो? मैडम, मैं हिपोटाइज को नहीं मानती, ये सब बकवास है। तो ठीक है, मैं प्रभा को हिप्नोटाइज करती हूँ। क्यों प्रभा, रेडी? हेलो, अभी से हिप्नोटाइज हो गई? फिर उसे करने तो दो। ओफो प्रभा, मान जाओ ना। मैं देखे तो सही क्या होता है। अब इसमें घबराना कैसा? हाँ हेलो, मैं घबराती वबराती नहीं। चलो ठीक है, आई एम रेडी। प्लीज रहने दो ना, क्या जरूरत है? नहीं नहीं गिनी, आई एम रेडी। प्रभा, प्लीज डोंट डू दिस। ओफो गिनी, तुम भी ना। आई मीन, देखे तो सही किसी को कुछ नुकसान नहीं होगा। अरे लेकिन एक काम करो, तुम उठो, तुम ना यहाँ बैठो। हाँ, और सिर्फ कंसंट्रेट करो, ओके? यस, इधर देखो, लुक स्ट्रेट। कॉन्सेंट्रेट प्रभा, कॉन्सेंट्रेट। सिर्फ मेरी आवाज सुनो और कुछ सुनने की जरूरत नहीं है। यहाँ सिर्फ मैं हूँ और तुम हो, और कोई नहीं है। वेरी गुड, अब तुम मेरे कंट्रोल में हो। अब मैं जो कहूँगी तुम वैसा करोगी, है ना प्रभा? मेरी बात मानोगी ना? मैं जैसा कहूंगी वैसा करोगी ना? क्या हो गया? आप सब ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? मैं बरखा से मिलने आया था, 2 दिन से उससे बात नहीं हुई। आई वॉज वरिड, तो सोचा कि आके उससे मिल लूं। वो है यहाँ? 2 दिन से बात नहीं हुई? What do you mean? जी सॉरी, आप कौन? मुझे नहीं जानते तुम? कल ही तो मिलते मुझसे बरखा के साथ होटल रूम में। जी, होटल रूम में बरखा के साथ? मैं तो बरखा से 2 दिन से मिला ही नहीं हूँ। आप क्या कह रहे हैं? झूठ बोल रहे हो तुम। करवा चौथ पर तुम हमारे घर पर आने वाले थे और तुम नहीं आए, इसकी वजह से बरखा ने सुसाइड करने की कोशिश की। फिर तुम ही ने उसे होटल रूम में बुलाया। बरखा ने सुसाइड करने की कोशिश की थी? मैं उसे होटल रूम में क्यों बुलाऊंगा? और मेरा करवा चौथ से क्या लेना देना? आप क्या कह रहे हैं? ये लेना देना है क्योंकि तुम हस्बैंड हो उसके, शादी की है तुमने उसके साथ।
मैं हस्बैंड? ये क्या कह रहे हैं आप? मुझे तो बरका ने खुद बताया था कि वो अपने किसी जीजा जी से प्यार करती है। आप उससे खुद पूछ लीजिए। आप बुलाइए ना उसे प्लीज। आई एम सॉरी मिस्टर राज, हम बरखा को नहीं बुला सकते और ना ही उससे कोई सवाल पूछ सकते। शी इज डेड। लेकिन ये कब ये कैसे हो गया? बंद करो अपना नाटक। तुम्हारे पास ही मैं छोड़कर आया था बरका को कल रात को। उसके बाद तुम दोनों के बीच में क्या हुआ ये मैं नहीं जानता, लेकिन तुम ही थे। तुम ही ने मारा है बरखा को, तुम ही ने जान लिया उसकी। क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैं क्यों मारूंगा बरखा को? मैं तो बरखा से 2 दिन से मिला भी नहीं हूं। आप क्या कह रहे हैं? ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। झूठ बोल रहे हो तुम। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, झूठ आप बोल रहे हैं। और आप होते कौन है? अच्छा, अब समझ में आया। आप ही बरखा के जीजा जी हैं जिससे वो प्यार करती थी और शादी करना चाहती थी। और ताकि आप बदनाम ना हो, आपने उसका मर्डर कर दिया और इल्जाम मुझ पे लगा रहे हैं आप। शर्म नहीं आती? मेरी बहन जैसी थी। बहन थी? हाँ, बरखा आपको चाहती थी और आप उसे बहन बोल रहे हैं। सरासर झूठ है ये। नीरू, जीजा जी रुक जाइए। रुक जाइए जीजा जी, शांत हो जाइए भैया जी। बस कीजिए। मेरी समझ में नहीं आ रहा है ये आदमी झूठ क्यों बोल रहा है। झूठ मैं नहीं बोल रहा हूं, झूठ आप बोल रहे हैं। इंटरेस्टिंग। ये केस तो बिल्कुल किसी जिक्सॉ पजल की तरह होते जा रहा है। जितना सुलझाने की कोशिश करो उतना उलझते जा रहा है। बाय द वे मिस्टर चतुर्वेदी, अगर आप सही कह रहे हैं तो राज से मिलने बरखा को लेकर जब आप होटल रूम में गए थे तो उस रजिस्टर में राज की एंट्री क्यों नहीं है? मैं नहीं जानता इसकी एंट्री क्यों नहीं रजिस्टर में, लेकिन होटल का रूम इसी ने बुक करवाया था और हॉस्पिटल से निकलने से पहले बरखा ने इससे बात भी की थी। मैं तो जाना भी नहीं चाहता था, लेकिन बरखा ने जिद की इसलिए मुझे जाना पड़ा। अपना नंबर दीजिए। 900 हेलो, ये नंबर चेक करना। 900।
बरखा के फोन पे इस नंबर से फोन आया था क्या? नो मैम। नहीं आया? अच्छा, बरखा के सेल से लास्ट कॉल कौन सा था? निरंजन चतुर्वेदी का। निरंजन चतुर्वेदी? दिस इज नॉट फेयर। हमेशा यही कहते हो, आज नहीं फिर कभी। आखिर तुम अपनी फैमिली को कब बताओगे हमारे बारे में? मैंने तुम्हारे लिए फास्ट किया है, तुम अपने हाथों से मुझे पानी पिलाओगे, समझे तुम? मैं जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करता हूँ, बहुत ही सोच समझकर हर कदम उठाता हूँ। और इस मामले में तो मुझे खास करके बहुत केयरफुल रहना होगा, वरना बहुत से लोगों को प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। ओके। ऑफिसर, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये मुझे क्यों ब्लेम कर रहे हैं। मैं तो इनफैक्ट बनारस में था ही नहीं, मैं तो इलाहाबाद में था। मेरे पास मेरा ट्रेन टिकट भी है। ये देखिए, प्लीज। एक और झूठ। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं निरंजन बाबू। ये कॉलेज ग्रुप के साथ कल इलाहाबाद में थे और वहां होटल में इनके नाम से एक कमरा ही बुक था। ऐसे कैसे हो सकता है? मैं कल ही तो मिला था रात से। 1 सेकेंड। यस। अच्छा, ओके। मिस्टर चतुर्वेदी, बनारस के जिस होटल में आप राज से मिलने का दावा कर रहे थे, वहां राज की एंट्री तो नहीं मिली, मगर हाँ, वो रूम आपके, जी हाँ, आपके क्रेडिट कार्ड से बुक किया गया था, मिस्टर एंड मिसेस निरंजन चतुर्वेदी के नाम पर। अब आपने सुन लिया, बरखा सिर्फ मेरी जूनियर थी, उसका अफेयर तो इनके साथ चल रहा था। इसका मतलब आप ही ने मारा है मेरी बच्ची को और इल्जाम लगा रहे किसी और पर। शर्म नहीं आई तुम्हें बरखा के साथ? नहीं, मेरी बात मानिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। मुझे नहीं पता कि रूम मेरे नाम से कैसे हो गया, लेकिन ये झूठ बोल रहा है। He is a liar। बस कीजिए दामाद जी, बस कीजिए, बहुत हो गया। झूठेरी झूठा आप बोल रहे हैं। अम्मा जी ने जब हमें फोन करके बताया कि हमारी बेटी बरखा उनके बेटे बेटी का घर संसार उजाड़ने पर लगी है, तभी हमें समझ जाना चाहिए था कि आप ही ने उसे फुसलाया होगा। चलो, उस मासूम बच्ची की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया और फिर उसे मार डाला। मार दिया आपने मेरी बेटी को, मार दिया आपने। क्या आप सबको यही लगता है कि
मैंने बरखा को मारा? मैंने खून किया बरखा का? क्या आप सबको भी यही लगता है कि मैं कातिल हूं बरखा का? माधवी, कि तुम भी यही सोचती? मैं नहीं मानती। मेरा बेटा किसी की जान नहीं ले सकता। मेरा बेटा खूनी नहीं है। सुन रही हो तुम? मैंने कब कहा कि आपके बेटे ने बरखा को मारा है? मैं तो पहले भी कह चुकी हूं ना कि मैं सबूतों पर यकीन रखती हूं। और अफसोस, इस वक्त सबूत आपके बेटे के खिलाफ है। पता नहीं नीचे क्या हो रहा होगा गंगा। हाँ, और फौजी ने भी हमें यहाँ भेज दिया। मम्मी रो क्यों रही है? माधवी, तुम भी उस अजनबी की बातों पर भरोसा कर रही हो, मुझ पर नहीं? तो क्या करूं? कैसे विश्वास करूं? होटल का वो रूम आपके नाम पे बुक हुआ था, ये तो मैं भी जानती हूँ। मिस्टर एंड मिसेस निरंजन चतुर्वेदी। और बिल भी आपके क्रेडिट कार्ड से पे हुआ है। तो क्या सोचूं मैं? क्या मतलब निकालूं इन सब का? माधवी, वो रूम मेरे नाम पे कैसे बुक हुआ, ऑनेस्टली मैं नहीं जानता। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि जब मैं राज और बरखा को समझाने की कोशिश कर रहा था, तब तुम दोनों पढ़े लिखे, समझदार हो, फिर भी ऐसी। जी, मैं देखती हूँ। हेलो, या जस्ट 1 सेकेंड। राज, तुमने रूम के पैसे नहीं दिए? अरे ये सब चक्कर में भूल ही गया। मैं नीचे वो मशीन ने मेरा कार्ड एक्सेप्ट नहीं किया था। मैं जाके फिर से ट्राई करता हूँ। अरे नहीं, तुम यहीं रुको, मैं अपने कार्ड से पे कर देता हूँ, तुम बातें करो। हाँ, या ही इज जस्ट कमिंग डाउन।
अब भी विश्वास नहीं है तुम्हें? शक कर रही हो तुम मुझ पर? माधवी, तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें धोखा दे सकता हूं? और उससे भी बड़ी बात, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं किसी को मार सकता हूं? इतने सालों में इतना ही समझा तुमने मुझे? सोचा भी नहीं था कि कभी तुमसे पूछना पड़ेगा मुझे कि कितना विश्वास करती हो मुझ पर। मैं तो यही समझता था कि हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से समझते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, और तुम मुझे मुझसे ज्यादा अच्छी तरह से जानती हो। मेरे सच को सच और झूठ को झूठ मानती हो। लेकिन आज देख रहा हूं कि ऐसा नहीं है शायद, और इसके लिए भी मैं ही जिम्मेदार हूं माधवी, तुम नहीं। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए विश्वास नहीं है तो गलती मेरी ही है। आज तो कोई भी भरोसा नहीं कर रहा है मुझ पर। तुम भी नहीं, और ना ही सबसे ज्यादा तुम पे ही भरोसा है मैं बाबू। बाबू किसी को नहीं मार सकते भाऊजी, किसी को भी नहीं। हाँ पापा, मैं भी आप पे भरोसा करता हूँ। मम्मी, पापा कभी किसको नहीं मार सकते, कभी नहीं। ओके प्रभा, चलो अब मेरे हाथ दबा। कम ऑन प्रभा। तुम फनी। इनफ यार, अब बस करो प्लीज। किनी प्लीज, मजा तो लेने दो। ओके, अब बस। अब तुम थोड़ा डांस करके दिखाओ। स्टॉप इट गाइज, प्लीज, इनफ इज इनफ। अगर तुम लोग ये सब बंद नहीं करोगे ना तो मैं दोबारा तुम में से किसी को नहीं मिलने वाली। आई मीन प्लीज, दिस इज नॉट डन। किसी का मजाक उड़ाना इस तरह से बहुत बुरी बात है। इट्स रियली अनफेयर। क्या गिनी, तुम मजा भी नहीं लेने देती हो। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ ना? देखो, मैंने बोला था कुछ नहीं। अरे मैंने बोला था ना कुछ नहीं होगा। गिनी, तुम खामखा घबरा रही थी। क्या हुआ? You're fine. तुम इतना हंस क्यों रही हो? ये ले, ये देख, तूने क्या किया? बताओ। अच्छा लगा। अब तो तुम मान गई ना कि किसी को भी हिप्नोटाइज करके अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। मेरा फोन, अब ये वीडियो मैं तुम्हें फॉरवर्ड करूंगी।
संभाल के रखना इसे, और फिर से मत कहना कि हिप्नोटिज्म जैसा कुछ नहीं होता। ओह माय गॉड। और प्रभा, जब कभी बोर होने लगो ना तो अपना वीडियो देख लेना। ऐसे फ्री स्टाइल वाला डांसिंग तो मैंने कभी देखा ही नहीं लाइफ में, वो भी सोफे में बैठे बैठे। यो ये नहीं। मेरे एक सवाल का जवाब दो गंगा। तुम्हारे बाबू और बरखा के बीच कोई प्रॉब्लम हुई? एग्जैक्टली क्या हुआ था करवा चौथ के दिन? देखो गंगा, मुझे तुम पर बहुत भरोसा है, इसलिए मैं तुम्हें रिमांड होम से सीधे अपने घर ले गई। तुम्हें देखकर ये जाना मैंने कि तुम कभी झूठ नहीं बोलती, हमेशा सच का साथ देती हो। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि शायद तुम कभी कभी झूठ भी बोलती हो। नहीं, हम कभी झूठ नहीं बोलते। पता नहीं क्या बातचीत कर रही है बच्चों के साथ। देखो दरवाजा भी बंद है। तो फिर बोलो, मुझे बताओ कि सच क्या है। अगर हमने सच्ची बात बता दी तो तुम हमारे बाबू को जेल तो नहीं भिजवाओगी ना? अगर तुम्हारे बाबू बेकसूर है तो मैं उन्हें जेल क्यों ले जाऊंगी? उन्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम्हें उसके लिए मुझे सब कुछ सच सच बताना होगा, ओके? हमारे बाबू एकदम निर्दोष हैं। ओके, तो सच क्या है? पापा और बाबूजी का खूब झगड़ा हुआ बरखा मासी के कारण। बाबूजी रोने लगी, बहुत बुरा लगा हमें। चिंता होने लगी कि बाबू बरखा मासी के कारण बाबूजी को छोड़ के तो नहीं चले जाएंगे ना। फिर बहुत गुस्सा भी आया हमें, लेकिन ये कभी नहीं सोचा कि बरखा मासी मर भी जाएंगी। अरे बरखा को उन गुंडों से बचा के लिया, कौन सा अन्याय कर लिया मैंने? और अगर मैंने और इस घर ने तुम्हें वो इज्जत नहीं दी तो तुम्हें मिलनी चाहिए, तो अब तक रुकी क्यों हो इस घर में? घर छोड़कर चली क्यों नहीं जाती? बहू, अरे ठंडे दिमाग से काम ले, ऐसे नहीं करते। अम्मा जी, मैंने बहुत सोच समझ के ये फैसला लिया है। अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। बरखा मासी बोलो, बाबू कहाँ है? बरखा मासी उठो। ओके, थैंक यू। सागर, हमने कुछ गलत तो नहीं बोला ना? नहीं गंगा, तूने कुछ भी गलत नहीं कहा। जो कुछ भी कहा तूने एकदम सच कहा। चिंता हो रही थी बच्चों की। छोटे हैं ना, घबरा जाएंगे। ठीक तो है ना? वो बिल्कुल ठीक है। बच्चे बहुत ही बहादुर और सच्चे हैं।
आई थिंक मैंने केस सॉल्व कर दिया है। आप सबसे एक इंपॉर्टेंट बात करनी है। इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड केस। जैसे जैसे नई इंफॉर्मेशन मिलती जा रही है, ये केस उतना ही उलझते जा रहा है। राज ने अपनी कहानी बताई, तो मिस्टर चतुर्वेदी की कहानी उस कहानी से मैच नहीं हुई। इसलिए मैंने गंगा से बात की। गंगा एक ऑनेस्ट, सच्ची और बहादुर बच्ची है। ऑल थैंक्स टू हर। अब किसी नतीजे पर पहुंचने में आसानी होगी मुझे। अच्छा माना साकर, केस अफसरनी को पता चल गया कि बाबू ने कुछ नहीं किया। अब तक शक मिस्टर चतुर्वेदी पर था। सारी उंगलियां इनकी तरफ उठ रही थी, लेकिन गंगा ने जो बताया उसके बाद ये शक यकीन में बदल जाता है कि बरखा को अगर किसी से खतरा था तो वो आपसे था मिस्टर चतुर्वेदी, आपसे। एक एक कड़ी को जोड़कर कहानी को आकार देना काम है मेरा। मैं वही कर रही हूं। तो हुआ कुछ ऐसे गंगा के बाबू, यानी कि आप मिस्टर चतुर्वेदी, आप बरखा को चाहने लगे। वो इसी घर में आकर रहने लग गई। उसे देखकर आपको अपनी मैरिड लाइफ बोरिंग लगने लगी, फांसी लगने लगी। ये आप क्या कह रही हैं? गलत है ये सब। One second. I'm not done yet. बरखा स्मार्ट थी, सुंदर थी, जिंदगी को अपनी तरीके से जीना चाहती थी। आपको उसकी ये अदा, ये एटीट्यूड पसंद आने लग गया। आप अपनी सिस्टर इन लॉ की तरफ अट्रैक्ट हो गए। आप दोनों को जल्द ही प्यार हो गया। ये बात आपने और बरखा ने अपने घर वालों से छुपाई, यहां तक कि इन्हें भनक तक नहीं होने दी। पर वो क्या कहते हैं ना, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता। धीरे धीरे माधवी को शक हो गया अपने पति की नीयत पर और अपने कजिन सिस्टर की बिहेवियर पर। बरखा इस छुपा छुपी के खेल से थक गई थी। अपना खुद का घर बसाने का सपना देख रही थी और वो चाहती थी कि करवा चौथ के दिन ये खुद अपने मुंह से इनके रिलेशनशिप के बारे में आप सबको बताएं। काफी प्रेशर भी डाला था बरखा ने इन पर। दिस इज नॉट फेयर। हमेशा यही कहते हो, आज नहीं फिर कभी। आखिर तुम अपनी फैमिली को कब बताओगे हमारे बारे में? मैंने तुम्हारे लिए फास्ट किया है। तुम अपने हाथों से मुझे पानी पिलाओगे, समझे तुम? Try to understand. ये वक्त सही नहीं है। मैंने कहा ना, मौका मिलते ही बात करूंगा मैं।
लेकिन आपने साफ इनकार कर दिया। क्योंकि आप अपनी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। इसलिए मायूस होकर बरखा ने खुदकुशी करने की कोशिश की। उसने इन्हें धमकी भी दी थी कि वो अब चुप नहीं रहेगी। आप दोनों के बीच की सच्चाई अपनी बहन माधवी को बताएगी। और आप डर गए और आपने सोचा कि बरखा को रास्ते से हटा दें। सुसाइड अटेम्प्ट करने के बाद आप बरखा को हॉस्पिटल ले गए एंड यू मेड श्योर कि आपके साथ कोई ना आए ताकि आप अपने काम को अंजाम दे सके। और हॉस्पिटल से आप बरखा को होटल ले गए और आप सबसे झूठ कहा कि ये अभी भी हॉस्पिटल में है। और होटल रूम में बरखा का कत्ल कर दिया।